guys, as you all know that today we are going to continue our chapter ray optics, which is from class 12th, right? हमने इस टॉपिक का ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस किया है जिसमें हमने कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी. एंड नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, so let's get started with the video. So जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो बेसिकली अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर. सो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो लाइट रेज होती हैं उसकी बाउंसिंग बैक प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, राइट? इट इज़ अ सरफेस. वेट वन सेकेंड प्लीज. दिस इज अ सरफेस एज वी नो. ओके, इट इज़ अ सरफेस. ये एक सरफेस है. अब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइट रेज जो हैं, हम सरफेस की बात जब भी करते हैं तो हम उसमें ऐसे ऐसे मार्क कर देते हैं फॉर टेकिंग इट एज अ मिरर. ओके, सो यहाँ पर सरफेस है ये. अगर यहाँ पर कोई लाइट रेज आ रही है इस तरफ से, ठीक है, ये लाइट रेज इस तरफ से आ रही है, यहाँ पे नहीं हम इसे यूज़ करेंगे, एक मिनट, ठीक है. ये लाइट रेज यहाँ पर आ रही हैं, इस तरीके से, ठीक. अब इसकी बाउंसिंग बैक प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पर आकर वापस ऐसे मुड़ जाना, दिस इज कॉल्ड इट्स बाउंसिंग बैक प्रॉपर्टी, राइट? आपको पता है कि लाइट रेज की हम कैसे डिनोट करते हैं? इस वे में हम स्ट्रेट लाइन नहीं डिनोट करते हैं. लेट मी शो यू हाउ यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम. ओके, आप जनरली ऐसे कर देते हो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे यूज़ करना है. तो कोई लाइट रेज आ रही है, ऐसे ऐसे आई यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक हुई. ओके, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे वापस मुड़ गई, ठीक. सो इसको कहते हैं हम बाउंसिंग बैक प्रॉपर्टी, ठीक है. और कोई लाइट रेज जब वो ऐसे आकर कहीं पे स्ट्राइक करती है सरफेस पे, उसके बाद वो ऐसे बाउंस बैक हो जाती है. कोई भी लाइट आएगी वो एक पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होगी, ठीक है. तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को किसी शाइनी या हाईली पॉलिश सरफेस में सेम मीडियम में, मीन्स कि अगर एयर में हम इसे एयर में कर रहे हैं तो मीडियम एयर ही होना चाहिए. दोनों ऑब्जेक्ट हमारे लाइट रेज और ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए? एयर में, ठीक है. तो एयर में मीडियम सेम होता है और सरफेस हाईली पॉलिश्ड होता है. सो इसको हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कभी भी लाइट किसी चीज़ से टकरा कर अगर वापस मुड़ती है उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो आ रही थी, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे कि हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, लेट मी शो यू, एक्सप्लेन यू. जैसे कि हम किसी सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये ए है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम कह लेते हैं ये एक ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है. और हम यहाँ पर खड़े हैं, हम इसे देख पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को क्योंकि यहाँ पर किसी मीडियम से, फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक है. सन से लाइट रेज हैं वो आ रही है, इस ऑब्जेक्ट पर टकरा रही है और यहाँ से रिटर्न होकर हमारी आंखों में जा रही है. तो इस वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं और यही फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है. तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जो हमें मेंशन किए जाते हैं हमेशा, ठीक है. पहला जो है वो हम देखते हैं, पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पर लाई करेंगे. अब पहले मैं लॉ समझाने से पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम क्या होता है, जिसके बारे में यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं. ओके, सो ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी अ डायग्राम, राइट. सो ये है हमारा सरफेस. अब यहाँ पर एक रे आकर
स्ट्राइक कर रही है। इस रे को हम क्या बोलते हैं? आई विल नॉट मार्क एनीथिंग ऑन द डायग्राम, आई विल जस्ट पुट ए एंड बी पॉइंट, ठीक है। मैं जो भी चीज़ बोलूँगी, एक रे आती है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है गाइस? ये नॉर्मल रे होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई रे यहाँ सरफेस पे आके टकरा रही है, तो ये जो टकराने वाली रे है इसी को हम कहते हैं क्या? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आकर टकरा गई और इसके बाद जब ये ऐसे रिटर्न करती है, इस रिटर्निंग रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। नाउ यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल, ठीक है। ये आपका डी पॉइंट है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। नाउ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी हुई है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ अब आप पूछोगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? सो इंसिडेंस का जो एंगल होता है वो इंसिडेंट रे के ऊपर बनता है, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो होता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल आई से, ठीक है। और इसी तरीके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल आर, ठीक है, एंगल ऑफ आर। अब एक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है इस चीज़ का वो क्या है कि ये सारी चीज़ें जहाँ पर आकर स्ट्राइक होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सारी रेज के बारे में हमने बात की, इंसिडेंट रे आके यहाँ पर टकराती है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलती है, नॉर्मल, एवरीथिंग, ये सारे जहाँ पर स्ट्राइक होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर कहीं पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं अवेलेबल है या फिर नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि उस जगह पर रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होगा सो वहाँ पर इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा एंड नॉर्मल होगा। सो ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं और साथ में एक सरफेस होगा, तो अगर सरफेस के साथ ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं गाइस, सो ऑब्वियसली पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस प्रेजेंट होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट किस तरीके का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सो आई विश कि आप लोग को ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नाउ अब हम लोग बात कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, राइट। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड योर रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये तीनों चीज़ें एक प्लेन पे लाई करेंगी, ठीक है। एक प्लेन पे लाई करने का क्या मतलब है? प्लेन यहाँ पर है कि मीन्स एक ही नॉर्मल, जो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं ये सारी एक ही सरफेस पर होंगी। मीन्स एक सरफेस अगर हमने ये लिया है तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इसी सरफेस पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। दूसरा जो लॉ है वो ये है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा या कम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रे इस एंगल पर आकर यहाँ पर टच हो रही है और फिर ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं ये नॉर्मल से इक्वली हाफ में डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो आई होप ये दोनों लॉज आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। तो हम पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको क्या समझना है कि ये पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं, ठीक है। जब कोई पैरेलल इंसिडेंट रेज आकर किसी सरफेस पे लड़ती हैं और उन्हीं पैरेलल रिफ्लेक्शन यानी पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज में वो वहाँ से डाइवर्ज भी कर जाती है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है कि ये सरफेस है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल या फिर डिफरेंस ऑफ लेंथ के बीच में आ रही हैं सारे, तो ये सारे एक दूसरे से उसी एंगल पे डाइवर्ज भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो
आई विल एक्सप्लेन यू वन सेकेंड, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो अपने आप से खुद कि जो एंगल इसका है वही एंगल इसका है और वही एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ का क्या मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एंगल्स बनेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इस रेगुलर रिफ्रैक्शन से हमारा सेकेंड लॉ भी प्रूव हो गया है, ठीक है। सेकेंड लॉ प्रूव हो गया है ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। नाउ हम सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये नॉन पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, यानी कि बेसिकली ये होता कहाँ पर है, जब सरफेस इरेगुलर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऊबड़ ऐसे ऊबड़ खाबड़ आपकी लैंग्वेज में जो जनरली बोला जाता है, अगर इस तरीके का सरफेस है तो कोई लाइट बीम यहाँ पर पड़ेगी तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई अगर यहाँ पे पड़ेगी तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई यहाँ पर पड़ेगी तो वो और भी डाइवर्ज हो जाएगी। सो इसी को कहते हैं हम इरेगुलर डिफ्यूजन, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो पैरेलल नहीं होती हैं, वो इरपैरेलल इरेगुलर होती है। और इसी वजह से डिफ्यूजन यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज भी जो होती हैं वो भी इरपैरेलल होती हैं, राइट। तो ये थे आज के वीडियो के टॉपिक्स जो हमने कवर किए। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बात की, वी टॉक्ड अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वी टॉक्ड अबाउट द रिफ्लेक्शन। ये तीनों चीज़ें हमने की और हमने एक डायग्राम भी देखा है रिफ्लेक्शन का, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, because I personally read all the comments of you all guys. Okay, so stay tuned for the next video in which we are going to talk about more such important topics of the chapter. So till then, subscribe to the channel and press the bell icon to not miss any kind of update.